ओम श्री सद्गुरुवे नमः। प्राय हमारे जीवन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नित्य आते हैं, लेकिन जब सतोगुण आता है तो हमारा मन पवित्र रहता है, हमारा मन पूजा ध्यान में लगता है, हमारा मन अच्छे कामों में जाता है। और जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब हमारा मन भोग विलास में ज़्यादा जाता है। और जब तमोगुण की वृद्धि होती है तब हम ना तो भजन कर पाते हैं, ना भोग विलास में मन जाता है, बल्कि प्रमाद, आलस्य, निद्रा इन चीज़ों को अपना लेता है। तो चूंकि इन तीनों गुणों से हमारा अंतःकरण प्रभावित होता रहता है। अब प्रश्न आता है कि तो हम क्या करें? तो देखो, जब हमारा मन भोग विलासों में हो, यानी रजोगुण की वृद्धि हो, तब हमें भगवान के नाम का कीर्तन कर लेना चाहिए। देखने में अधिकांश से आता है कि जब हम कीर्तन करने लगते हैं तो हमारा रजोगुण समाप्त हो जाता है, और यदि इतने पर भी मन गड़बड़ करता है तो फिर हमें सत्संग में चलिए जाना चाहिए। अब आप कहें सत्संग कहाँ मिलेगा? तो संतों के जो सत्संग है उनका स्वाध्याय कर लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उससे फिर मन जो है वो भगवान की तरफ आ जाएगा, यानी सतोगुण में वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह, क्योंकि सदैव ज्ञान तो एक रस रह नहीं सकता, सतोगुण सदैव रह नहीं सकता, उसे तो लाना ही पड़ेगा। गोस्वामी लिखा कि सदा अगर ज्ञान रहे तो फिर ईश्वर में अंतर ही क्या रहेगा जीव में। बोले जो रहे सदा ज्ञान एक रस, जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवई का भेद कहो कस। तो हमें भजन संकीर्तन के द्वारा सतोगुण लाना ही पड़ेगा। वैसे संतों ने कुछ सूत्र बताए हैं कि हमारा मन क्यों भगवान के भजन में नहीं लगता। पहला सूत्र है शरीर का दोष। हम कहीं इस शरीर में तामसी भोजन तो नहीं दे रहे, मांस भक्षण तो नहीं कर रहे, इस शरीर से व्यभिचार तो नहीं उगा जा रहा है, इस शरीर से हिंसा तो नहीं कर रहे, इस शरीर से दूसरों को दुख तो नहीं दे रहे। ये अनेकों अवगुण हैं जो शरीर के दोष हैं। यदि हम इन दोषों में लीन हैं तो हमारा मन भजन में नहीं लगेगा। इसलिए हमें शरीर के इन दोषों से दूर रहना चाहिए। दूसरा आता है वाणी का दोष। कहीं हम अपनी जबान से दूसरों की निंदा तो नहीं कर रहे, कहीं झूठी गवाही तो नहीं दे रहे, कहीं व्यर्थ की बकवास तो नहीं करते रहते। ये वाणी के गाली गलौज करते रहते हैं, ये वाणी के दोष। जब तक हम इन वाणी के दोष को नहीं त्यागेंगे, वाणी का संयम नहीं रखेंगे, वाणी से मधुर नहीं बोलेंगे, वाणी से दूसरे का हित करने वाले नहीं बोलेंगे, तब तक हमारा मन भगवान तरफ नहीं जाएगा। तीसरा सूत्र बताते हैं कि धन की
पवित्रता होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हम जो धन कमाते हैं उस धन से जीवन निर्वाह होता है। तो वो धन किस तरीके से आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरों के दुख को दुखी करके दूसरे का धन लाते हो, किसी दूसरे की जमीन को हड़प करके धन ला रहे हो, गलत कुमार्ग पर चल करके धन कमाया जा रहा हो, हम चोरी डकैती इत्यादि करके धन संग्रह कर रहे हो, तो ये धन के दोष हैं। ये धन यदि इस तरह आ रहा है तो वो विषतुल्य हो जाता है, और फिर जैसे विष खाने से जीव मरता है उसी तरह इस तरह के विष खाने से मन जो है तामसी वृत्ति में चला जाता, सतोगुण नहीं बनता। इसलिए हमें वाणी के दोष, धन की पवित्रता भी जरूरी है। हमारा धन सात्विक कमाई का हो, ईमानदारी की कमाई का हो और परिश्रम से कमाया होगा। अब चौथा सूत्र वो बताते हैं कि अंतःकरण की शुद्धता। अब अंतःकरण की शुद्धता तो बस केवल भगवान के भजन से ही हो सकती है। भगवत भजन करना पड़ेगा, क्योंकि जब भगवान का हम भजन करेंगे तो भजन से ही अंतःकरण हमारा शुद्ध होगा। तो इस तरह ये 4 सूत्र यदि अपने जीवन में उतार लिए जाएं, हम शरीर से किसी का हित ना करें, अच्छे काम करें, वाणी से अच्छा बोलें, मीठा बोलें, हितकारी बोलें, धन पवित्रता के साथ कमाएं और अंतःकरण में हम नित्य भगवत भजन करें, तो फिर हमें भगवान की कृपा निश्चित है मिलने लगेगी। हम भगवान की कृपा पाने के अधिकारी बन जाएंगे। कुछ संतों ने कहा है कि विशेष कृपा भी होती है, और विशेष कृपा तब होती है जब इन सूत्रों को जीवन में उतारा जाए। तो वो सूत्र क्या है? पहला सूत्र है कि हमें ब्रज में वास हो या अयोध्या में वास हो, मतलब धाम में वास होना चाहिए, जन्म होना चाहिए। तो अब चूंकि ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो भगवान के हाथ में है। क्योंकि शास्त्र और संत कहते हैं कि यदि धाम में त्रियक योनियां भी में जन्म होता है तो वो भी धन्यता के पात्र हैं, लेकिन ब्रज में जन्म होने के साथ साथ मनुष्य योनि में भी जन्म होना, क्योंकि यदि हम अन्य योनियों में जाएंगे तो भगवत भजन कैसे हो पाएगा, हम सत्संग कैसे कर पाएंगे। इसलिए दूसरा सूत्र है कि मनुष्य योनि में भी हमारा जन्म हो और किसी धाम में हमारा जन्म। अब देखिए, हम धाम के तो जन्म हो ना हो ये तो प्रभु की कृपा पर है, तो हम धाम के अधिकारी कैसे बने? तो श्री अयोध्या धाम के श्री महान संत श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि अयोध्या वासी वो है या ब्रजवासी वो है जिसका वहाँ जन्म। पहला तो ये है, और दूसरा वो भी ब्रजवासी माने जाएंगे जो साल में एक बार समैया पर, राम जन्म कृष्ण जन्म पर आते जाते हो। और तीसरे अयोध्यावासी या ब्रजवासी वे माने जाएंगे जो वहाँ जाके बस गए हो, वो भी वहाँ के फिर वासी बन जाएंगे। और 3 कारणों से यदि ना हो सको तो फिर अपने घर के पलंग पर बैठकर मन से चिंतन करो नित्य। हम सरयू में स्नान कर रहे हैं, राम जी का दर्शन कर रहे हैं, यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं, बांके बिहारी का दर्शन कर रहे हैं, गोपाल भगवान का दर्शन कर, ये सब यदि हम मन से नित्य ब्रज वृंदावन जाते हैं तो हम ब्रज के वासी ही माने जाए। तो ये सुलभ है, तो हम नित्य ब्रजवासी बने। और मनुष्यों तो में मिल ही चुकी है, इसलिए हमने सत्संग करें। तीसरा आता है
कि हृदय में भगवान के पाने की लालसा होना चाहिए। यानी अच्छे कामों की तरफ हम बढ़े, हमें भगवान कैसे मिले, कब मिलेंगे, भगवान की कृपा में हमारे ऊपर कैसे होगी, ये मानव जीवन व्यर्थ जा रहा है, ये कैसे हम धन्य बनाएं, ये भाव हृदय में आना चाहिए, तो विशेष कृपा पाने के मतकारी बन जाती है। और चौथा है नित्य सत्संग। सत्संग जरूरी है, क्योंकि सत्संग से बुद्धि और मन पवित्र होते हैं। गोस्वामी जी ने भी मानस में लिखा है, बिन सत्संग न हरि कथा, तय बिन मोह न भागे, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। बिन सत्संग न, जब हम सत्संग करेंगे तो हमें भगवत ज्ञान मिलेगा, भगवान की साकार लीलाओं का सद्ज्ञान मिलेगा, जिन पर चल करके हम आसक्ति को रहित करेंगे। और जब आसक्ति रहित हो जाएंगे, मोह रहित हो जाएंगे, तो भगवान के श्री चरणों में, भगवान के ध्यान में हमारा दृढ़ प्रेम हो जाएगा। वो फिर प्रेम होगा, वो अडिग होगा, वो जब अडिग होगा तो हम विशेष कृपा के अधिकारी बन जाए। ये संतों के सूत्र हैं। संतों ने अपने जीवन को इन पर चल के धन्य बनाया है और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव किया है। इसलिए हमें इन सूत्रों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी गीता में कहते हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम, हे अर्जुन, जो सतत नित्य मेरा स्मरण करते रहते हैं, अधीर होकर के प्रेम के साथ प्रार्थना करते हैं हमसे, हे भगवान, हमारा मन जो है कुमार की तरफ जाता है, आप सन्मार्ग की ओर ले चलो, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, हे प्रभु, हम जो है आपकी शरण में हैं, आपकी माया बड़ी बलवती है, हमें इससे बचा लो। ऐसे अपने मन से प्रार्थना करो नित्य, तो भगवान कहते हैं उसे बुद्धि योग देते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि योग देते हैं कि फिर वो हमको प्राप्त करने के सुलभ साधन सुलभ कर लेता, उसे सुलभ हो जाते हैं साधन। इसलिए सज्जनों, हमें भगवान की यदि कृपा पानी है और भगवान में मन लगाना है, तो इन संतों के बताए हुए सद्मार्ग का पालन करना होगा। जय श्री राधे श्याम।